तो आज मैं तुम्हें जीके जीएस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाला हूँ जो पिछले एग्जाम हो रहे हैं 2026 के, उनके अनुसार कि कौन कौन से टॉपिक से किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। उस तरीके से आपको इंपॉर्टेंट कुछ टॉपिक देता हूँ, उन्हें तुम पढ़ लेना, एग्जाम में बहुत फ़ायदा होगा। तो पहले हम स्टैटिक जीके की बात करते हैं। स्टैटिक जीके में तुम उत्सव और त्यौहार, ये टॉपिक पढ़ लेना। उत्सव और त्यौहार से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। उसके बाद तुम लोक नृत्य से पढ़ लेना। उसके बाद केंद्र सरकार की योजनाएं और झील और नदियाँ, इससे तुम ज़रूर पढ़ना, झीलों को ज़रूर पढ़ना और नदियों को भी पढ़ लेना। और इसके बाद आते हैं हम इकोनॉमी पर। इकोनॉमी में तुम्हारे पंचवर्षीय योजना तुम्हें पढ़नी है। 2011 की जनगणना पढ़नी है, हरित क्रांति भी तुम्हें पढ़नी है। और इसमें बैंकिंग को पढ़ लेना। बैंकिंग में तुम ये पढ़ लेना जैसे कि आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ, एसबीआई बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ, ऐसे तुम बेसिक नॉलेज पढ़ लेना, ठीक है। उसके बाद हिस्ट्री है। हिस्ट्री में तुम प्राचीन और मध्य इतिहास को पढ़ लेना, जिसमें तुम्हें सिर्फ ये चीज़ पढ़नी है, प्राचीन और मध्य इतिहास में जो संबंधित स्थल हैं, जैसे कि फतेहपुर सीकरी की दरगाह किसने बनवाई, और तुम्हारे ताजमहल हो गया, और तुम्हारी जामा मस्जिद हो गई, ये सभी प्राचीन जो स्थल हैं, प्राचीन और मध्य इतिहास में जो स्थल दिए हुए हैं, वो सब पढ़ लेने, किसने बनवाए, कब बनवाए, ठीक है। और उसके बाद तुम मौर्य वंश को पढ़ लेना। मौर्य वंश को जरूर पढ़ लेना, ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। उसके बाद 1857 की क्रांति तो तुम्हें पढ़नी है, ठीक है। उसके बाद आते हैं हम ज्योग्राफी पर। ज्योग्राफी में तुम कृषि पढ़ लेना, कृषि से भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। और वायुमंडल को पढ़ लेना। वायुमंडल में ये क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं जैसे ओजोन परत है जो कि किस मंडल में पाई जाती है, और हवाई जहाज हैं जो कि किस मंडल में उड़ते हैं, ये सभी ऐसे इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो इस तरीके के तुम पढ़ के जाना। पॉलिटी में तुम वित्त आयोग को पढ़ लेना। वित्त आयोग में जैसे कि सदस्य हुए, कितने सदस्य हैं, कौन नियुक्ति करता है, कौन किसको इस्तीफा दे सकते हैं, ये सभी, ठीक है। और उसके बाद कुछ अनुच्छेद इंपॉर्टेंट, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट अनुच्छेद हैं, उन्हें पढ़ के जाना, उनसे हो जाएगा काम। और तुम्हारे मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्य वो एक बार तुम रिवाइज कर जाना, वैसे क्वेश्चन तो नहीं आ रहे, और तुम पढ़ के जाना, ठीक है। और उसके बाद आते हैं हम करंट अफेयर्स में। करंट अफेयर्स में प्रमुख नियुक्तियां हो गई, यानी कि मंत्रिमंडल में कौन नियुक्त हुआ है, कौन किस पद पर है, ये सभी नियुक्तियां हो गई। और करंट अफेयर्स में और तुम्हारी रिपोर्ट्स और सूचकांक पढ़ लेना, यानी कि मानव विकास सूचकांक में भारत का कौन सा स्थान है, और खुशहाल देश के सूचकांक में भारत का कौन सा स्थान है, ये सभी सूचकांक पढ़ लेना। और तुम सभी राज्य के सीएम और गवर्नर्स, खास करके केंद्र शासित प्रदेश में पढ़ लेना कि इनको चलाने वाला प्रमुख कौन होता है, ये सभी पढ़ के जाना। उसके बाद है फीफा वर्ल्ड कप। फीफा वर्ल्ड कप को तुम पढ़ के जाना, क्योंकि इससे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। और उसमें तुम स्पोर्ट्स में भी तुम कुछ पढ़ के जाना, खेल में, जैसे कि खेल की ट्रॉफियाँ हो गई, वो सभी, क्रिकेट की कौन कौन सी ट्रॉफियाँ हैं, फुटबॉल की कौन कौन सी ट्रॉफियाँ हैं, हॉकी की कौन कौन सी ट्रॉफियाँ हैं, ये सभी पढ़ के जाना। और उसके बाद आता है तुम्हारा ज्ञानपीठ पुरस्कार हो गए, नोबेल पुरस्कार। ज्ञानपीठ पुरस्कार को पढ़ के जाना, इससे क्वेश्चन जरूर है। और नोबेल पुरस्कार में तुम सिर्फ ये पढ़ लेना कि किस क्षेत्र में किसको नोबेल पुरस्कार मिला है, इस तरीके के क्वेश्चन बन रहे हैं और बन भी सकते हैं। लास्ट में आता है तुम्हारी साइंस। साइंस में तुम दैनिक जीवन में जो विज्ञान होती है, बेसिक साइंस होती है वो, और पेड़ पौधों के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेना, तो सभी, और इसको तुम अच्छे से पढ़ लेना। बाकी और तुम्हें जो इम्पोर्टेंट लगे वो सब पढ़ सकते हो, बाकी ये तो इम्पोर्टेंट है ही सभी का सभी, ठीक है। करते रहो तैयारी, मस्त रहो।